अगर आप किसी भी चीज को फास्ट तरीके से सीखना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपको कोई लैंग्वेज सीखना है तो मिनिमम 2 साल लगेंगे, अगर इंस्ट्रूमेंट सीखना है तो 10 साल लगेंगे, और अगर कोडिंग सीखना है तो पूरी लाइफ लगेगी। अगर मैं आपको बताऊं किसी भी चीज को सीखने के लिए 3 सीक्रेट फास्ट तरीके हैं, तो इस वीडियो में हम वो 3 सीक्रेट के बारे में बात करने वाले हैं जो कि बिल्कुल भी अनफेयर है। जिस तरीके से आप पहले चीजों को सीखते थे, अब आप उनको एकदम डिफरेंट वे में देखने लगोगे और सीखने की स्पीड एकदम 2x हो जाएगी। चैप्टर 1, द सीक्रेट 20%। जो भी आम आदमी होता है वो क्या करता है, बहुत सारी चीजों को लेके बैठ जाता है और सब कुछ सीखने की ट्राई करता है। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना। अगर ऐसे ही करते रहोगे तो आप नॉनसेंस का बहुत सारा ज्ञान अपने अंदर ले लोगे जो कि बिना मतलब का है। कोई भी चीज में 100% में से वो 20% ऐसा रहेगा कि वो आपको 80% चीजें सिखा देगा। तो वही 20% पे आपको फोकस करना है, क्योंकि वही 20% आपको 80% तक सब कुछ सिखा देगा। अगर हम एग्जांपल लेते हैं जैसे कि गिटार, उसमें थाउजेंड ऑफ कोड्स होते हैं, बट उसमें से सिर्फ 4 कोड से आपने अच्छे तरीके से सीख लिया तो आप ऑलमोस्ट गिटार बजाना सीख जाओगे। बहुत सारे लोग 1000 कोड सीख जाते हैं, बट जो म्यूजिक में काम आने वाले 4 कोड है, अगर आप उनको ही सीख लोगे तो आप मास्टर बन जाओगे। हर एक चीज में आपको बस यही देखना है कि इसमें से कौन सा पार्ट 20% वाला है जिसको मैं लर्न करके 80% चीजें कर सकता हूँ। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको बाकी के 80% पर ध्यान नहीं देना। अगर आप पहले वो 20% में मास्टर बन जाते हो फिर आप वो 80% कर सकते हो। चैप्टर 2, ड्रिल डाउन मेथड। पर यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है। अगर ए से जेड तक हर बार प्रैक्टिस करने जाओगे तो वो चीज आपका बहुत टाइम लेगा। अगर आपके बीच में के थोड़े अल्फाबेट नहीं आते तो आप वही अल्फाबेट पर प्रैक्टिस करो, ना कि पूरी ए से लेकर जेड तक के अल्फाबेट पर। जैसे कि मैं अगर कोई भी स्पीच की तैयारी कर रहा हूँ तो मैं पूरी स्पीच रिपीट नहीं करता बार बार। जहाँ पे मेरा वीक पॉइंट है उसको रिपीट करके मैं उसकी प्रैक्टिस करता हूँ। आपको आपकी लाइफ में देखना है कि मैं कहाँ पर वीक हूँ और आपको उस चीज की प्रैक्टिस करना है, ना कि पूरी चीज की। अगर आपने एक बार अपने वीक पॉइंट पर प्रैक्टिस कर ली उसके बाद आप पूरी चीज को एकदम आराम से कर सकते हो। सो आपको पहले फोकस वही चीज पे करना है जिसमें आप वीक हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर आ रहा है जो कि है चैप्टर 3, सी वन, डू वन एंड टीच वन। अगर आप कुछ भी चीज करना चाहते हो जो आपको बिल्कुल नहीं आती तो आपको उसके नोट्स नहीं लेने हैं। जो भी चीज वो कर रहा है उसको एक बार ऑब्जर्व करो और इमीडिएटली उसको अपने तरीके से ट्राई करो। जस्ट जंप इट एंड ट्राई इट। ऐसा मत करो, डिले मत करो, बहाने मत बनाओ, जस्ट ट्राई इट। जैसे ही आप इस चीज को कर लेते हो वैसे ये चीज आपको दूसरों को सिखानी है। जैसे कि एक वीडियो कॉल पे किसी फ्रेंड्स को समझा दिया कि मैंने ये स्किल नहीं सीखी है, तो इस तरीके से आपका रिवीजन हो जाएगा और उसमें कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा। जैसे ही आप किसी चीज को किसी और को सिखाते हो तो आपका ब्रेन वो इन्फॉर्मेशन को इतनी ऑर्गेनाइज वे में रख देता है कि आप उसको कभी भूल भी नहीं पाते और परमानेंट मेमोरी में सेव भी हो जाता है। अब मैं आपको इसके बारे में एक एग्जांपल बताता हूँ। अगर आपको कोई कोड लर्न करना है तो आप एक ट्यूटोरियल देखोगे यूट्यूब पर। उसके बाद इमीडिएट राइट योर ओन कोड ऑन योर कंप्यूटर। सो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। अब आपने कोड सीख ही लिया है तो आप जोर से बोलकर खुद को या अपने फ्रेंड को भी समझा सकते हो। अगर आपको ये एकदम सिंपल वे में रखना है तो जो आपने ट्यूटोरियल में 100% सीखा है उसमें से सिर्फ 20% जो इम्पोर्टेंट पार्ट है उसको ट्राई करो, प्रैक्टिस करो और उसको अपने दोस्त या अपने को खुद को समझा दो। बट आप जल्दी तो सीख लोगे पर आप रिटेन कितना कर पाओगे, तो उसके लिए मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूँ। तो जल्दी से मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।